हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस पर स्वागत है। समय, दूरी और चाल का क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें कि आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बेसिक लेवल से हाई लेवल तक का क्लास जो है होगा। और आप जो है वीडियो पर लास्ट तक बने रहना और आपको 100% यानी कि यह क्लास जो है समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों में अपने ग्रुप के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके पास देखिए दिया गया है। एक रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है। यदि गाड़ी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कितने समय में वह टेलीग्राफ के एक खंभे को पार कर जाएगी। आपको बताना है इसमें से कि ये टेलीग्राफ का एक खंभा जो है उनको कितने समय में पार करेगी। चलिए बताइए आप जो है इनका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपका पहला है। ठीक है, देखिए एक रेलगाड़ी की लंबाई मतलब दूरी 200 मीटर है और इनकी चाल जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। आपको समय निकालना है। ठीक, तो आप जानते हो समय बराबर लिखेंगे दूरी बटे चाल। आप देखो दूरी कितने हैं, दूरी गाड़ी की लंबाई है 200 मीटर, तो आपका बाबू 200 मीटर आ जाएगा। ठीक, फिर आप आगे देखेंगे चाल की बात करें, चाल आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। चाल आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा में है और आपका सारे ऑप्शन सेकेंड में दिया गया है। तो आप कोशिश करो इन चाल को भी मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए। यदि आप इनको मीटर पर सेकेंड में बदलिएगा तो ये आएगा 5/18, ये मीटर पर सेकेंड होगा। मैं और आपको बता दूं एक बात, जैसे ये 5/18 आप लिखते हो, ये पहला दूसरा तीसरा टर्म आता है नीचे, तो आप जो है इस टर्म को डायरेक्ट ऊपर भेज दो, तो ये 18 जो है ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये 18 आप यहाँ से लिख दो। ये मीटर से मीटर आपका कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 छाक 18 कटेगा और ये 5 चौक 20 कटेगा, 6 एकम 6 6 चौक 24, यानी कि 24 सेकेंड में उन टेलीग्राफ के खंभे को पार कर जाएगी। अर्थात ट्रेन जो है अपनी खुद की लंबाई को पार करेगी। तो 24 सेकेंड आपका सही जवाब होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, तो आपका सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास 2। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि वह एक खंभा को 25 सेकेंड में पार करती हैं तो इसकी लंबाई क्या कीजिए। लंबाई मतलब आपको दूरी बताना है, डिस्टेंस बताना। ठीक है, तो आप जानते हो डिस्टेंस बराबर, ठीक है, दूरी बटे चाल, सॉरी डिस्टेंस बराबर लिखेंगे चाल गुना समय। चाल आप देख सकते हो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय जो ले रहा है 25 सेकेंड का ले रहा है। ठीक, समय ले रहा है 25 सेकेंड का। और आप देखो आंसर आपका सारे मीटर में है, तो ये किलोमीटर को भी आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो देखो ये 18 का टेबल में हम बताए हैं। ठीक है, तो ये 18 दूना 36 होगा, तो 5 दूना 10, यानी ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, गुना 25 मीटर पर सेकेंड। ये सेकेंड नीचे में, ये सेकेंड गुना के रूप में, ये सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा। आपको बता दूं मैं, ये 36 किलोमीटर जो है आप इसको यदि 5/18 से गुना करते हो तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। 18 दूना 36 और ये 5 दूना 10, यही 10 मीटर पर सेकंड इस जगह लिखा गया। ठीक, अब देखो 10 गुना 25 आप करते हो, ये हो जाता है 250, यानी कि उस ट्रेन की लंबाई जो होगा 250 मीटर होगा। देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। मैं देखो इतना क्वेश्चन आपको कराऊंगा कि आपको जो है समय, दूरी और चाल से किसी प्रकार का भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी आप पढ़ो, आपसे हर क्वेश्चन सॉल्यूशन होगा। आपको इस चैनल पर इतना क्वेश्चन कराया जाएगा, कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन कराया जाएगा। बस आप वीडियो पे बने रहना है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है एक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है। ठीक, यदि गाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। आपको बताया गया है, या गाड़ी की लंबाई बोल दे, या सुरंग की लंबाई बोल दे, या पुल की लंबाई बोल दे, उस परिस्थिति में चाहे ट्रेन समान दिशा में जाए या विपरीत दिशा में जाए, कुछ भी हो जाए, उस परिस्थिति में उनकी लंबाई को हमेशा ऐड क्या करो, हमेशा प्लस क्या करो। अब जब चाल की बात आ जाए, यदि समान दिशा में ट्रेन चले
यानी कि समान दिशा में ट्रेन चले तो उस परिस्थिति में उनकी चाल को आप माइनस कर दिया करो, और यदि ट्रेन विपरीत दिशाओं में चले तो उस परिस्थिति में जो है चाल को ऐड किया करो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो एक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है, रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है और प्लेटफॉर्म की लंबाई 180 मीटर है। इनको आप ऐड कर दिया करो तो ये आ जाएगा आपका 300 मीटर। टोटल लंबाई 300 मीटर हो गया। और स्पीड देखो क्या है, स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और ऑप्शन में देखो आपका सारे का सारे ऑप्शन सेकेंड में है, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा को भी आप जो है मीटर पर सेकेंड में बना दो। मीटर पर सेकेंड में बनाने के लिए 5/18 से गुना कर दो। अब यहाँ से आप आराम से समय निकाल सकते हो, यानी टाइम। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी आपका है 300 मीटर बटे चाल हो जाएगा 60 गुना 5। और ये जो आप बटे में यहाँ पर 18 लिखेंगे, यह तीसरा टर्म होगा और इसी टर्म को आप ऊपर भेज दो तो ये 18 आपका यहाँ पर ऊपर आ जाएगा और ये मीटर पर सेकेंड होगा। और ये मीटर से मीटर कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, और ये 6 5 30 और ये 5 से 5 कट गया, यानी कि 18 सेकेंड में वह 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में समय लेगा। आपका सही जवाब हो जाएगा 18 सेकेंड, यानी ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है और आप सभी जो है जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा। ठीक है, हम थोड़ा साइड में है ताकि आप सबको क्वेश्चन जो है सही से दिखे। ठीक है, और हम क्वेश्चन को पढ़ दिए, यदि आप सबको क्वेश्चन दिख रहे हैं तो वीडियो को रोक कर भी आप जवाब दे सकते हो। ठीक है, देखिए कहता है एक बंदर किसी चिकने पेड़ पर 1 मिनट में 9 मीटर ऊपर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 5 मीटर फिसल कर नीचे आ जाता है। यदि उस पेड़ की ऊंचाई 48 मीटर हो तो पेड़ की ऊपरी सिरे तक चढ़ने में बंदर को कितना समय लगेगा। देखो सुनना ध्यान से, कहने का मेरा बात, मान लो ये पेड़ होगा इस तरह से। ठीक है, ये मान लेते हैं इस तरह से पेड़ होगा और बंदर क्या करता है, और ये पेड़ की लंबाई देखो टोटल दिया है 48 मीटर, ये पेड़ की लंबाई टोटल 48 मीटर दिया है। ठीक है, बंदर क्या करता है, छलांग लगाता है और छलांग लगाने के बाद मान लो यहाँ तक चढ़ता है 1 मिनट में 9 मीटर, फिर फिसल के कुछ नीचे 5 मीटर यहाँ आ जाता है। फिर यहाँ से बंदर छलांग लगाएगा, फिर कुछ दूरी जाएगा, फिर दूसरे में फिसल के यहाँ आएगा, फिर छलांग लगाएगा, फिर जाएगा, फिर फिसल जाएगा, फिर छलांग लगाएगा। इस तरह जब ऊपरी सिरा पे चढ़ जाएगा, यानी कि जब ऊपरी सिरा को छू लेगा तो वह 9 मीटर ऊपर चढ़ जाएगा, वह फिसलेगा नहीं। मतलब कि लास्ट बार में वह 48 में से 9 चढ़ जाएगा, तो अब बचा कितना, बचा आपके पास 37 मीटर चढ़ने के लिए। क्योंकि वह ऐसा स्थिति एक बार आएगा कि वो पहला यानी कि यहाँ से छलांग यदि लगाएगा और ये सिरे वाले भाग को यदि पकड़ लेगा तो बंदर फिर नीचे फिसलने का, यहाँ से तो बंदर नीचे फिसल ही नहीं सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि देखो यहाँ पर 1 मिनट में 9 मीटर बंदर चढ़ते हैं, तो यहाँ से आप लिखो 1 मिनट में 9 मीटर चढ़ा। ठीक, और फिर दूसरे मिनट, जैसे दूसरा मिनट होता है वह दूसरे मिनट में से 5 मीटर नीचे की तरफ फिसल गया। ठीक, 1 मिनट में 9 मीटर चढ़ा और दूसरे मिनट में 5 मीटर फिसल गया। कहने का मतलब हुआ कि 2 मिनट में वो टोटल कितना चढ़ा, तो बात आया यहाँ, ये 2 मिनट में वो टोटल देखो चढ़ रहा है 4 मीटर। कैसे 4 मीटर चढ़ रहे हैं हम समझा रहे हैं। पहले तो 9 मीटर, पहले मिनट में तो 9 मीटर चढ़ा, लेकिन दूसरे मिनट में पुनः वह 5 मीटर फिसल तो रहा है ना, इसका मतलब 2 मिनट में वह 4 मीटर फिसल रहा है। 2 मिनट में 4 मीटर वह चढ़ रहा है। अब आपको टोटल चढ़ाना कितना है, आप टोटल बोलिएगा चढ़ाना है हमको 48 मीटर। आपको यदि ये टोटल 48 मीटर चढ़ाना है तो आप इन संख्या में ऐसा गुना करो कि 48 हो जाए, या 48 हो जाए या 48 के आसपास पहुंच जाए। ठीक है, इनमें से ऐसा संख्या से गुना करना है, या तो 48 हो जाए या 48 के आसपास हो जाए। लेकिन आप यदि 9 मीटर यहाँ पर चढ़ा दिए थे तो आपके पास मात्र बचा था 37 मीटर चढ़ने के लिए। ठीक, अब देखो
आप यदि इसमें से 10 से ये साइड गुना करते हो तो 40 मीटर चढ़ता है। यदि आप बराबर के देखो 10 से गुना करते हैं तो इसके आसपास आ रहा है, ठीक, इससे नीचे ही रहना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको मात्र 48 मीटर ही चढ़ाना है, इसलिए आपको इससे ऊपर नहीं जाना है, इससे बिल्कुल नीचे रहना है। तो यहाँ से 10 से इधर गुना करेंगे तो 10 से इधर भी गुना करेंगे, मैथ का नियम है, तब बराबर में बराबर से कट जाएगा। मतलब हुआ कि 20 मिनट में 40 मीटर चढ़ा, 20 मिनट में 40 मीटर चढ़ा और वह शुरुआती पॉइंट पर 1 मिनट में 9 मीटर चढ़ चुका था। तो यहाँ पर आप लिखो वह शुरुआती दौर में 1 मिनट में 9 मीटर चढ़ गया है, ठीक है। तो अब बता दो 48 आपको चढ़ाना था, अब कितना चढ़ने के लिए और बचा, बोलिएगा 8 मीटर बचा और चढ़ने के लिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1 मिनट में 9 मीटर चढ़ता है, तो 8 मिनट में 8/9 मीटर चढ़ेगा, ठीक। अब देखो 1 मिनट में आप यहाँ पर 9 मीटर चढ़ा रहे हो, तो यहाँ पर आप देखो यहाँ से इस तरह से इसको लिखना पड़ेगा। 9 मीटर चढ़ने के लिए उसको 1 मिनट का समय लगता है, इस तरह से लिखना है। 9 मीटर चढ़ने के लिए 1 मिनट का समय लगता है। तो अब बता दो 1 मीटर चढ़ने के लिए 1/9 मिनट का समय लगेगा, लेकिन हमको टोटल चढ़ाना है, देखो 40 चढ़ गया है और चढ़ाना है 8 मीटर। तो 8 मीटर चढ़ाने के लिए 1/9 गुना 8 मिनट का समय लगेगा, तो इसको आप बोल सकते हो 8/9 मिनट का समय लगेगा। और पहले लग रहा था 20 मिनट, अब भी फिर और लगेगा 8/9 मिनट। तो ये टोटल कितना समय लगा, तो 20 + 8/9 मिनट अर्थात 20.8/9 मिनट का समय लगेगा। यानी कि बंदर को यदि 48 मीटर की दूरी तय करेगा तो उसे समय जो लगेगा 20 सही 8/9 मिनट का समय लगेगा। तो देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, तो आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है और ये जो है बोट एंड स्ट्रीम से है, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम नाव और धारा से है। कहता है एक तैराक नाव की जगह देखो यहाँ पर तैराक आया, ठीक है। एक तैराक शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो तैराक धारा की प्रतिकूल दिशा में 9 किलोमीटर कितने समय में पार कर सकेगा, आपको बताया गया, ठीक है। जो जैसे आप ट्रेन पढ़े हो सेम उसी प्रकार इसमें भी होता है। ट्रेन प्लस बोट स्ट्रीम जो होते हैं दोनों सेम होते हैं। तो आप यहाँ पर देखो स्पीड जो होगा यहाँ पर घट जाएगा, 4 में से 1 चला जाएगा, क्योंकि देखो शांत जल में 4 की स्पीड से जा रहा था और धारा की दिशा में 1 की स्पीड से जा रहा है। धारा की दिशा का मतलब हुआ तैराक की चाल प्लस में धारा की भी चाल होगा। कहने का मतलब हुआ इस तरह यदि नदी होगा, ठीक है, नदी की बहाव होगा इधर से इधर, ठीक है, नदी की बहाव भी इधर से है और तैराक भी इधर से जा रहा है। तो इसमें से 2 गति होंगे, एक तो पहला नदी के बहाव की गति और प्लस में 1 तैराक की गति होंगे, ठीक है। तो उस परिस्थिति में यहाँ से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब हुआ 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होगा तैराक की गति, ठीक है। और आपको दूरी कितना तय करना है, तो दूरी 9 किलोमीटर तय करना है। आप यहाँ से अब समय निकाल लो, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। ये 3 से 3 कट गया, 3 कम 3 3 4 9 हो जाएगा। यानी कि 3 घंटा में 9 किलोमीटर की दूरी जो है तैराक तैर सकेगा। तो ऑप्शन आपका बी जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखो आपके पास है और ये क्वेश्चन आप जो है कर भी चुके हैं। हम बता रहे हैं कि आपको इतना क्वेश्चन करा दिया जाएगा कि टाइम एंड डिस्टेंस में आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है 110, क्वेश्चन नंबर 6 है 110 मीटर लंबी एक मालगाड़ी तथा 90 मीटर लंबी सवारी गाड़ी क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में गतिशील है तो सवारी गाड़ी मालगाड़ी को कितने समय में पार करेगी, आपको बताया गया है। चाहे कोई भी गाड़ी दे दे, कोई भी प्लेटफॉर्म दे दे, कोई भी सुरंग दे दे, कोई भी पुल दे दे, उस परिस्थिति में
उनकी लंबाई हमेशा आप प्लस कर दिया करो। लेकिन गति जो है, स्पीड जो है, वह करता है डिपेंड किस पे, विपरीत दिशा में जा रहा है या समान दिशा में जा रहा है उस पे करता है। तो चलो आपका डिस्टेंस तो आप इतना समझ गए कि 110 प्लस 90 यानी 200 मीटर हो जाएगा। डिस्टेंस आपका 200 मीटर हो जाएगा। और आप स्पीड का बात करें, एक ही दिशा में जा रहा है, ये दोनों गाड़ी एक ही दिशा में जा रहा है, उस परिस्थिति में चाल माइनस हो जाएगा। चाल माइनस का मतलब 60 में से 40 घट जाएगा। 60 में से 40 घट जाएगा तो चाल काम करेगा 20 की स्पीड से। आपको क्या करना है, इस किलोमीटर प्रति घंटा को सेकेंड में परिवर्तन कर देना है मीटर पर सेकेंड में। तो ये हो जाएगा 20 गुना 5/18 पर मीटर पर सेकेंड। बस छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ से टाइम निकाल लो। तो टाइम बराबर 200 मीटर दूरी हो जाएगा और बटे में आ जाएगा चाल आपका। जैसे आप ये 18 को यहाँ पर नीचे लिखते हो, ये वाला 18 पुनः ऊपर परिवर्तन होके चला जाएगा। तो ये 18 आप यहाँ पर लिख दो, ये मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये मीटर से मीटर काट दो, फिर देखो 1 0 से 1 0 काट दो, फिर ये 2 से 10 बार में और ये फिर 5 से 10 बार में। 18 दूना 36 सेकेंड में सवारी गाड़ी माल गाड़ी को पार कर जाएगी। तो देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, यदि दूरी की इकाई मीटर और समय की इकाई मिनट हो तो चाल की इकाई निम्नलिखित में से कौन सा होगा। मीटर मिनट, मीटर पर मिनट या मिनट पर मिनट। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या होगा। देखो दूरी की इकाई दिया है मीटर, ठीक, दूरी की इकाई आपके पास यहाँ पर दिया है मीटर, तो इसको लिख लो। और समय की इकाई दिया है मिनट, ठीक। तो यहाँ पर देखो डिस्टेंस और टाइम पता है, पता क्या नहीं, स्पीड और चाल का ही तो पूछ रहा है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय मीटर पर मिनट, यानी कि चाल की इकाई का बात करें तो मीटर पर मिनट होगा। देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, मीटर पर मिनट। जैसे आप डिजिट वाले क्वेश्चन को करते आ रहे हो सेम उसी प्रकार होगा। तो आपका सही जवाब मीटर पर मिनट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, यदि दूरी की इकाई, अभी कुछ देर पहले आप इसी तरह दूरी की इकाई देखे थे, निकाले थे, इसका भी आप जवाब आराम से दे सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर आप 7 का जवाब दिए हो उसी प्रकार सेम ABCD में बताइए क्या ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि दूरी की इकाई किलोमीटर और चाल की इकाई किलोमीटर प्रति घंटा है तो समय की इकाई निम्नलिखित में कौन सी होगी। ठीक है, तो देखिए दूरी की इकाई आप लिख लो डिस्टेंस, यानी कि दूरी की इकाई क्या है, किलोमीटर है, ठीक। और चाल की इकाई देखो, यानी कि स्पीड क्या है, स्पीड है आपका किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको यहाँ पर समय निकालना है, टाइम बराबर दूरी बट्टे चाल हो जाएगा, और ये किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, बचा क्या, घंटा। मतलब आपका सही जवाब जो हो जाएगा घंटा। समय की इकाई क्या हो जाएगा, घंटा हो जाएगा। ऑप्शन डी है आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है। आपको इस टाइप का क्वेश्चन हम इतना करा दें दूरी इकाई को, ताकि आपको किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाओ तो ये वाला क्वेश्चन जो है आपसे छूटे नहीं। ठीक है ना, हर क्वेश्चन आपसे हम करा देंगे। देखिए यदि दूरी की इकाई किलोमीटर है, यानी कि डिस्टेंस की इकाई देखो आपके पास किलोमीटर दिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा सही से लिखते हैं ताकि आपको दिखे। यदि दूरी की इकाई किलोमीटर है और समय की इकाई सेकेंड है, चलो यानी कि समय की इकाई सेकेंड है, तो पूछ रहे हैं बताओ चाल की इकाई क्या होगा। समय की इकाई तो टाइम होता है, यानी टी से सूचित होता है। ठीक है, तो आपको चाल निकालना है दूरी बटे समय, तो किलोमीटर पर सेकेंड। तो बात करें समय की इकाई जो आ जाएगा किलोमीटर पर सेकेंड आएगा। तो देखो किस ऑप्शन, मीटर पर मिनट, सेंटीमीटर, यहाँ ऑप्शन सी में है किलोमीटर पर सेकेंड। तो आपका जवाब जो होगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, और आपके पास है ये विदाउट वाला ऑप्शन। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, देखिए कहता है यदि चाल की इकाई किलोमीटर हो तो दूरी की इकाई क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखो दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड गुना टाइम, यही तो होता है। ठीक है, तो स्पीड गुना टाइम होता है। मतलब आप देखो, आपका देखो इस चाल कहने का मतलब क्या है, चाल है आपका देखो किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जब किलोमीटर प्रति घंटा है तो आपका भी समय जो होगा वो घंटा में ही होगा। समय प्रति घंटा का मतलब 1 घंटा होता है, तो वही समय जो आपका होगा तो वो प्रति घंटा में भी होगा। तो ये देखो ये घंटा से घंटा कट जाएगा,
तो बचेगा क्या, किलोमीटर बचेगा, यानी कि आपका जो दूरी की इकाई होगा वो किलोमीटर में होगा। और आप सभी जानते हो दूरी जो होता है किलोमीटर में ही होता है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर इस तरह से होता है। तो यहाँ दूरी की इकाई किलोमीटर में होगा। ठीक है, तो आपका राइट जवाब जो होगा किलोमीटर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है। आपको पहले हम बता दें कि ये क्वेश्चन जो इस टाइप का एग्जाम में पूछे जाते हैं, ताकि आपको इस टाइप का क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं है। देखो डायरेक्ट यहाँ पर पूछ रहा है क्या, ठीक है, कहता है दूरी में चाल से भाग देने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होगा। देखो ये मान लो दूरी है और आप दूरी में चाल से भाग दे दो, क्या प्राप्त होगा, सब भी जानता है, बच्चा जानता है, पूरा दुनिया जानता है, समय प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा समय हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है और आज की क्लास का क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है। तो बताइए आप सभी जो है इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, कहता है हम क्वेश्चन एक बार पढ़ दें और साइड भी हट गए, आप खुद से भी पढ़ के जो है क्वेश्चन को बना सकते हो। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। एक हवाई जहाज को पटना से रांची जाने में 40 मिनट का समय लगता है। यदि हवाई जहाज की चाल 480 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पटना से रांची के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बस आपको दूरी ज्ञात करना है। दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। चाल देखो तो आप 480 किलोमीटर प्रति घंटा लगता है और समय है 40 मिनट में, लेकिन आंसर आपके सारे का सारे किलोमीटर में है, तो इनको भी आप घंटा में बना दो। घंटा में बनाने के लिए आप 60 से भाग देंगे, ये गुना के रूप में, ये भाग के रूप में कट जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये 6 8 48 यहाँ से कट जाएगा, 8 चौक 32 करेगा और यहाँ पर 1 0 आएगा। मतलब पटना से लेकर रांची का जो डिस्टेंस होगा, दूरी होगा, तो वो 320 किलोमीटर होगा। तो देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे यही निवेदन है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को ऑल कर लेना है और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में शेयर जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।